नमस्कार बच्चों, एमए फाइनल की क्लास में सभी का स्वागत है। हम समास प्रकरण के अंतर्गत अव्ययीभाव समास का अध्ययन कर रहे थे। अव्ययीभाव समास के संदर्भ में जो अगला सूत्र हम लेंगे वो है अनश्च। अर्थात ये सूत्र क्या कहता है कि जिस अव्ययीभाव समास के अंत में अन होता है वह अनंत अव्ययी भाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अव्ययी भाव समास है और उस अव्ययी भाव समास के अंत में अन है तो उस समास को अनंत अव्ययी भाव समास कहते हैं और उससे समासांत टच प्रत्यय होता है। अर्थात उस अव्ययी भाव समास से समासांत टच प्रत्यय होता है। टच प्रत्यय वही हमने जो पहले कल देखा था कि टच प्रत्यय में ट और च का लोप हो जाता है और अ ही शेष बचता है। तो इस प्रकार से उस समास में अनंत अव्ययी भाव समास में टच प्रत्यय होता है। अगला सूत्र है न स्तद्धिते। यह सूत्र बताता है कि जो नकारात्मक भसंज्ञक वर्ण होते हैं उनमें टी का लोप हो जाता है। कब होने पर? तद्धित परे होने पर, तद्धित प्रत्यय परे होने पर। जो नकारात्मक शब्द हैं और जो भसंज्ञक भी हैं उनमें टी का लोप हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो भ और टी है वो पाणिनि व्याकरण द्वारा कल्पित संज्ञाएं हैं। अर्थात पाणिनि व्याकरण में कुछ कल्पित संज्ञाएं की गई है, उन्हीं में से भ और टी दोनों एक हैं। यहाँ पर यचिभम सूत्र के जो है उसके अनुसार यकारादि और अजादि सुआदि प्रत्यय परे होने पर पहले की भ संज्ञा, अर्थात कहीं पर यकारादि या अजादि सु प्रत्यय परे विद्यमान है तो उस वर्ण की ट संज्ञा इस सूत्र से, उस वर्ण की भ संज्ञा इस सूत्र से होती है। और टी संज्ञा के लिए सूत्र है अचो अंत्यादि टी। अर्थात अचो अंत्यादि टी सूत्र के अनुसार किसी शब्द के अंतिम स्वर अच सहित भाग वाले समस्त भाग टी संज्ञक होता है। जैसे उपराजन प्लस अ अर्थात टच प्रत्यय में से बचा हुआ अ। यहाँ अजादि अच है इसलिए इस प्रत्यय में और अ जो है यहाँ पर परे विद्यमान है। तो ओ इस परिस्थिति में उपराजन जो शब्द है उसकी भ संज्ञा होगी और उपराजन भ की जो है भ संज्ञा होने पर उपराजन के में जो अंतिम अच है वो जैसे परे वाला अ है, इसीलिए अ सहित जो आगे वाला सारा का सारा शब्दांश है अन वो टी संज्ञक हो जाता है और उपयुक्त जो नियम है उस नियम से इसका लोप हो जाता है। जैसे हम देखेंगे उपराजम, उपराजम का वो होगा विग्रह राज्ञः समीपम, अर्थात राजा के समीप। इस विग्रह में अव्ययम विभक्ति जो सूत्र है सूत्र से समीप अर्थ में उप अव्यय का राजन सुबंत के साथ और राजन गस उप अव्ययी भाव समास हो जाता है। वहाँ पर उपराजन इस दशा में क्या होता है, जो समासांत टच में से जो अशेष बचता है वो प्रत्यय होकर के अन जो है वो टी का लोप हो जाता है और उपराज शब्द से सु बराबर अम हो जाता है और ऐसा होने पर उपराजम रूप जो है वो सिद्ध हो जाता है। एक और शब्द हम यहाँ पे देखेंगे अध्यात्म, यानी कि आत्मनि अधि, यानी कि आत्मा के विषय में। इस प्रकार के लौकिक विग्रह में आत्मन घी सूत्र घी सुप प्रत्यय और अधि, इस प्रकार के अलौकिक विग्रह में विभक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है
और अव्ययी भाव समास होने पर शेष वही चीज़ें हो करके समासांत टच में अशेष रह करके आध्यात्म रूप यहाँ पर सिद्ध होता है। अगला जो सूत्र है वो है नपुंसकाद अन्यस्तरस्याम। यह सूत्र क्या बताता है कि अन अंत वाले जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं तदंत अव्ययी भाव समास से उनका समासांत टच प्रत्यय विकल्प से होता है। अर्थात जिन नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में अन होता है उनका तदंत अव्ययी भाव समास से समासांत टच प्रत्यय जो है उनमें विकल्प से हो जाता है। इसके बाद जैसे उपचर्मम यानी कि चर्मणः समीपम, तो यहाँ पर चर्मन गस उप इस विग्रह में समीप के अर्थ में उप जो अवयव है उसका सुबंत शब्द चर्मन के साथ अव्ययी भाव समास होता है और यहाँ पर फिर समासांत टच प्रत्यय हो जाता है और वहाँ जो है उपचर्मन प्लस अ टच में से अशेष बचता है और अन का लोप हो करके उपचर्म प्लस अ यानी कि उपचर्म। इस प्रकार अकारांत शब्द से सु का अम हो जाता है और जब सु का अम हो जाता है तो उपचर्म रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पर टच प्रत्यय नहीं होता वहाँ नकारांत उपचर्मन ही रहता है और उससे चर्म के समान रूप में होकर के उपचर्म रूप बन जाता है। उपचर्म रूप वहाँ पर बन जाता है। आगे जो सूत्र है वो है झय। यह सूत्र क्या कहता है कि झय जो अव्ययी भाव है उसमें विकल्प से टच प्रत्यय हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो झय प्रत्याहार होता है, झ ब ग ड द श भी जो भी झय प्रत्याहार में वर्ण आते हैं इसमें जो है कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें वर्गों के चौथे, तीसरे, दूसरे तथा पहले अक्षर आते हैं। तो इस प्रकार से झ प्रत्याहार में किसी भी वर्ग के जैसे क ख ग घ च छ ज जो वर्ग हैं उन वर्गों के चौथा अक्षर, उनका तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण और पहला वर्ण ये आते हैं। झ भ ङ घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख प छ ठ त च ट त व क प ये वर्ण जो हैं सभी झ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और झ प्रत्याहार वाले जो अक्षर हैं उनमें से कोई जिसके अंत में विद्यमान हो तो ऐसे शब्द को, क्योंकि झ प्रत्याहार का वर्ण उसके अंत में विद्यमान है इसीलिए जो है ऐसे शब्द को झयंत कहा जाता है, क्योंकि वो झ प्रत्याहार उसके अंत में विद्यमान है इसीलिए वो शब्द क्या कहलाता है, वो शब्द झयंत कहलाता है। झयंत उस शब्द को कहते हैं। इसके बाद आगे हम लेंगे बच्चों कि नया जो सूत्र आ रहा है, एक बार इसका उदाहरण भी देख लें पहले वाले का हम। उपसमिधम, और इसका जो रूप है वो है उपसमित, अर्थात समिदः समीपम। इस विग्रह से समीप के अर्थ में उप अव्यय का समिद शब्द के साथ अव्ययी भाव समास होता है और जब समासांत टच प्रत्यय होता है तो उपसमिदम नहीं तो उपसमित रूप बन जाता है। इस प्रकार की बात अव्ययी भाव समास में होती है। अगला सूत्र जो तत्पुरुष है उसमें क्या बताया गया है कि बहुव्रीहि जो समास है उससे पहले तक तत्पुरुष का अधिकार है। अर्थात तत्पुरुष नाम का जो सूत्र है 2:1-22 से लेकर के शेषो बहुव्रीहि 2:1-23 तक
के जितने भी सूत्र हैं वो जिस समास का विधान करते हैं वह तत्पुरुष संज्ञक कहलाता है। अगला सूत्र है दिगुश्च। दिगु समास भी जो है वो तत्पुरुष संज्ञक ही होता है, अर्थात दिगु समास की तत्पुरुष संज्ञा समासांत विधि आदि के लिए की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि दिगु समास जो है उसकी तत्पुरुष संज्ञा हमने क्यों गई है, इसलिए कही गई है क्योंकि जहाँ कहीं भी अगर समासांत विधि हमें प्रयोग में लेनी है तो वहाँ पर उसकी तत्पुरुष संज्ञा करनी ही होगी। एक बात और जो समझने की है बच्चों यहाँ पे कि तत्पुरुष समास जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो समानाधिकरण, एक व्याधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद तथा उत्तर पद की समान विभक्ति होती है, अर्थात समानाधिकरण जो तत्पुरुष होता है उसमें पहले वाले पद की और बाद वाले पद की दोनों की प्रथम और द्वितीय जो पद हैं उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद जो होते हैं उन दोनों की ही उसमें समानाधिकरण समान विभक्ति होना चाहिए कि समान यानी कि प्रथमा विभक्ति समान भी होना चाहिए और प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए। और कर्मधारय और दिगु जो हैं वो समानाधिकरण तत्पुरुष हैं और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में है। जिस विभक्ति में पूर्व पद होता है उसी नाम से